एलवीसीबी का सिंगल पोल इंसुलेटर ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि एलवीसीबी हमारा ओपन कंडीशन में रहे, ठीक है, क्योंकि सिंगल पोल आइसोलेटर हमेशा नो लोड कंडीशन में ओपन करना है, ठीक है। ऑलरेडी हमारा एलवीसीबी ओपन कंडीशन में है, यहाँ पे एरो शो कर रहा है ट्रिप, तो ओपन कंडीशन में है हमारा एलवीसीबी। ये इंटरलॉक की निकालने के लिए हमें ये वाला नॉब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करने के लिए इसको प्रेस, फिर इंटरलॉक की को प्रेस करना है अंदर और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करके इसको रिलीज करना है। ये रिलीज होने के बाद हम इस इंटरलॉक की को सिंगल पोल आइसोलेटर के इंटरलॉक में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्या हुआ? अरे रुकिए। हाँ, हमें एलवीसीबी से इंटरलॉक की निकाला है एसपीआई का, ठीक है। वो अभी हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद 1 गो में आइसोलेटर का हैंडल नीचे करना है, ठीक है ना, ओके। ओपन होने के बाद क्लोज करने के टाइम पे भी सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से ये क्लोज करना है सबसे पहले सिंगल पोल आइसोलेटर 1 गो में, ठीक है। 1 गो आइसोलेटर क्लोज होने के बाद इंटरलॉक की लगाना है। इंटरलॉक की लगाने के बाद पैडलॉक क्लोज करने के बाद ये इंटरलॉक की वापस यहाँ पे इंसर्ट करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ओके। ये था प्रोसीजर सिंगल पोल आइसोलेटर ओपन करने का, ठीक है ना, ओके। पास कर दे। एलवीसीबी का सिंगल पोल इंसुलेटर ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि एलवीसीबी हमारा ओपन कंडीशन में रहे, ठीक है, क्योंकि सिंगल पोल आइसोलेटर हमेशा नो लोड कंडीशन में ओपन करना है, ओके। ऑलरेडी हमारा एलवीसीबी ओपन कंडीशन में है, यहाँ पे एरो शो कर रहा है ट्रिप, तो ओपन कंडीशन में है हमारा एलवीसीबी। ये इंटरलॉक की निकालने के लिए हमें ये वाला नॉब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करने के लिए इसको प्रेस, फिर इंटरलॉक की को प्रेस करना है अंदर और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करके इसको रिलीज करना है। ये रिलीज होने के बाद हम इस इंटरलॉक की को सिंगल पोल आइसोलेटर के इंटरलॉक में यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। क्या हुआ? अरे रुकिए। हाँ, हमें एलवीसीबी से इंटरलॉक की निकाला है एसपीआई का, ठीक है। वो अभी हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद 1 गो में आइसोलेटर का हैंडल नीचे करना है, ठीक है ना, ओके। ओपन होने के बाद क्लोज करने के टाइम पे भी सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से ये क्लोज करना है सबसे पहले सिंगल पोल आइसोलेटर 1 गो में, ठीक है। 1 गो आइसोलेटर क्लोज होने के बाद इंटरलॉक की लगाना है। इंटरलॉक की लगाने के बाद पैडलॉक
क्लोज करने के बाद ये इंटरलॉक की वापस यहाँ पे इंसर्ट करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ओके, ये था प्रोसीजर सिंगल पोल आइसोलेटर ओपन करने का। ठीक है ना? ओके। पास कर दे।